डिजंतम कुरु। टुडेज टॉपिक इज डिजंतम कुरु। तो डिजंतम क्या है, उसको बोलते हैं कॉजल इन इंग्लिश। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द कॉजल। तो जैसे ध्यान दो जरा, दिया जैसे मूल वाक्य में दिया है, मूल वाक्य दिया राम वनम गच्छति, यानी राम जो है वन जा रहे, राम वनम गच्छति, तो जाने का काम कौन कर रहा है, राम। लेकिन कोई एक ऐसा एजेंट का काम करता है, मतलब राम को वन भेजने का काम कोई करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिजंतम। राम वन जा रहे हैं तो राम को वन भिजवाने का जो काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, डिजंतम कुरुत। तो जैसे आ गया कैकेयी, बराबर ना। मूल वाक्य क्या है, राम वनम गच्छति, और उसमें बोला सेंटेंस में कि डिजंतम कुरुत, डिजंतम करो। तो ऐसे सेंटेंस में जो रहेगा आपका, जो उनको वन में भेजने का काम करवाता है, उसको बोलते हैं डिजंतम। तो जैसे कैकेयी है, तो याद रखो ब्रैकेट में जो दिया रहेगा कैकेयी हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही रहेगा। तो हम कैसे उसको डिजंतम कुरुत करेंगे, जो मूल वाक्य है, जैसे आ गया राम वनम गच्छति, तो हमको डिजंतम करने के लिए जो उनको वन में भेजने का काम करवा रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, वो कौन है, कैकेयी है। तो कैकेयी को हम शुरुआत में लाएंगे वाक्य के। कैकेयी हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा, ठीक। जो मूल वाक्य का कर्ता है, मूल वाक्य का जो कर्ता है, अगर वह प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो वह द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदल जाएगा। मूल वाक्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में। मूल वाक्य का कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बदल जाएगा। तो कैकेयी रामम, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदल जाएगा। फिर जो वनम है, माने जो मूल वाक्य है, मूल वाक्य का जो कर्म रहता है वह बदलता नहीं है। याद रखो डिजंतम कुरुत करते समय मूल वाक्य का जो आपका कर्म है वह जैसा का तैसा रहता, वह बदलता नहीं है। तो वनम का वनम हो गया। फिर जो क्रिया है गम गच्छ है, तो वह ए टर्मिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गमयति। तो याद रखना वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, क्योंकि हमने जो नया वाक्य, नया जो शब्द लिया, हमेशा वो प्रथमा, एजेंट का जो काम कर रहा है हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा। अब नया सब्जेक्ट क्या हो गया, कैकेयी। तो आंसर आ जाएगा कैकेयी रामम वनम गमयति। एक बार और देखो, याद रखो राम वनम गच्छति, तो जो नया एजेंट का काम कर रहा है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा। राम जो आपका कर्ता है वह कर्म में बदल जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन तो द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया। और जो मूल वाक्य है उसका जो कर्म है जैसा का तैसा रहेगा, और जो क्रिया है ए टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, इफ वर्ब रूट इज, अगर क्रिया का जो रूट है, क्रिया का अगर वह लिख आता है, दा आता है, पच आता है, रक्ष आता है, नी नय आता है, वह आता है, खाद आता है, तो जो आपका सब्जेक्ट है मूल वाक्य का जो कर्ता है वह किसमें बदल जाएगा, चेंज इनटू द तृतीया विभक्ति। जैसे मूल वाक्य जो करता था प्रथमा को द्वितीय करना था, वो क्या हो जाएगा, प्रथमा के बजाय तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपका यह मेन रूट रहता है। फॉर एग्जाम्पल पुत्र पत्रम लिखति, बराबर ना, यह मूल वाक्य है, पुत्र पत्रम लिखति, यह मूल वाक्य है। तो पुत्र जो है पत्र लिखता है, लेकिन उसको पत्र लिखवाने का कौन काम करता है, पिता। तो पिता एजेंट का काम करता हुआ क्या हो गया, डिजंतम। तो जो पिता हम यहाँ लाएंगे वाक्य के शुरुआत में, इधर देखो, तो पिता हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा। और पुत्र क्या है, देखो पुत्र प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो जो कर्ता क्या हो जाएगा, इसमें तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा, क्योंकि मेन रूट क्या लिख है। अगर मेन रूट लिख नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको प्रथमा को द्वितीय में कन्वर्ट करते, तो क्या हो जाएगा, पुत्रेन। और मूल वाक्य का जो कर्म है जैसा का तैसा रहेगा, देखो यहाँ पत्रम, और क्रिया ए टर्मिनेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेखयति। इस तरह से हम लोग डिजंतम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखो, जैसे आ गया बालका पुस्तकम पठन्ति, यह क्या मूल वाक्य है, बालका पुस्तकम पठन्ति इज द मूल वाक्य है। तो बालक पुस्तक पढ़ता है, लेकिन बालक को पुस्तक पढ़ाने का कौन एजेंट का काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक, बराबर। तो जब हम डिजंतम कुरुत करेंगे इस सेंटेंस में, तो क्या करेंगे, यहाँ अध्यापक हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा, और बालका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बालकान। और मूल वाक्य का कर्म जैसा का तैसा ही रहता है, तो पुस्तकम ही रहेगा। और क्रिया क्या हो जाएगा, ए टर्मिनेशन।
अकॉर्डिंग टू द कर्ता, क्योंकि कर्ता अध्यापक प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पाठयति, हमेशा क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, क्योंकि जो नया कर्ता हम लोग ऐड करते हैं वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहता है। तो इन दिस वे वी कैन डू द डिजंतम पुरुष।